हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो हमने अभी तक ड्यूल निकालना सीखा था। पिछले लेक्चर में हमने ड्यूल निकालना सीखा था। किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ड्यूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म क्या होती है? यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है तो इनको कैसे साइन रखने चाहिए? लेस देन के साइन रखने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा? तो सारे चिन्ह कैसे हैं? ये लेस देन है ना। गुड मॉर्निंग। तो ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में ही है ये, है ना। तो अब हमें करना क्या है इसमें? सबसे पहले तो इसका, ठीक है, ड्यूल निकालना। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका ड्यूल, या मैंने आपको बता रखा किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसका, डायरेक्ट लिख देता हूँ ड्यूल। द गिवन प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। दी देखिए, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। नहीं हो तो कोई बता देना, वैसे तो आपने कर भी लिए होंगे। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर जो ये फर्स्ट करा रहा हूँ, ये पेज नंबर है आपका 301 पे। पेज नंबर किस पे है? ये 301 पे। एक बार जरा पढ़ना, क्या करना है इसमें हमें। राइट द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इसका हमें क्या निकालना? ड्यूल निकालना। और ड्यूल निकाल के एंड सोल्व इट, और इसको सोल्व भी करना। इसका जो, ठीक है, उसको सोल्व भी करना। फिर आगे भी, फिर ये दिया, फिर आगे क्या कहा? हैंस और अदरवाइज राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल। और जो ये प्राइमल फॉर्म है इसका भी सॉल्यूशन निकालना। बात समझ में आई? पहले तो क्या निकालना इसका? हमें ड्यूल निकालना। तो ड्यूल हमें निकालना आता है, ड्यूल निकाल देंगे आसानी से। फिर उसके ड्यूल का क्या निकालना? सॉल्यूशन निकालना। और जो ये क्वेश्चन दे रखा, प्राइमल फॉर्म दे रखी, इस प्राइमल फॉर्म का भी हमें सॉल्यूशन निकालना। तो चलिए निकालते हैं। द गिवन प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। देखिए भैया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी मैंने अभी यूट्यूब पे स्टार्ट की है, तो अब उसका पहला लेक्चर आया है। तो सभी स्टूडेंट्स वो लेक्चर भी देखते रहेंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो बुक भी आपकी एप्लीकेशन पे ही स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों बुक एक साथ कराएंगे, आसान ही बुक है वो भी। ठीक है, तो आप लोग जिसने नहीं अभी वहाँ से लेक्चर स्टार्ट किए, वो लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो मैंने यूट्यूब पे अभी एक लेक्चर आया अभी उसका, और उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट की। ठीक है, आसान ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दी गिवन प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, द गिवन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में ही है। तो मैं इसका क्या निकाल लूंगा? ड्यूल निकाल लूंगा। तो लिख दूंगा दी ड्यूल ऑफ गिवन एलपीपी इज, मैक्सिमम है तो क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम, इसको हम जेड डी से डिनोट करते हैं। प्राइमल फॉर्म में तो जेड पी लिख देते हैं। ठीक है, और मिनिमम जेड डी का मतलब इसका ड्यूल आ रहा है ये। ठीक है, ये इधर आ जाएंगे, -3 W1 -2 W2। तो सब्जेक्ट टू देखिए क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट टू, ठीक है, कॉलम को किसमें? रो में। माइनस कितना भैया? W1 माइनस कितना? W2। लेस देन के साइन है तो कैसे आएंगे? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। भैया ये यहाँ चले जाते हैं, ये यहाँ जाते हैं। आगे बोलो भैया मोहित, यहाँ पे देखो, -W1 +W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा भैया। और ये W1 W2 जो होंगे, बड़े होंगे किससे होंगे? 0 से। W1 और W2 ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना? अब हमें इसे सोल्व करना। तो सोल्व करने के लिए
जो गिवन प्रॉब्लम होनी चाहिए वो मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए, है ना। तो लिख देंगे द गिवन प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन, द गिवन, अब तो वही मेथड है जो हम सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ के आए। द गिवन प्रॉब्लम इज कैसी है यहाँ पे, मिनिमाइजेशन, convert it into maximization, ठीक है। कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, किसमें, मैक्सिमाइजेशन में। तो कर दीजिए भैया, मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस से गुना कर देते हैं ना, और माइनस के कितना, जेड डी इज इक्वल टू, माइनस से गुना करो 3W1 प्लस 2W2, इसको जेड डैश मान लेते हैं, माइनस जेड डी को क्या मान लेते हैं, जेड डी डैश कह दीजिए। तो मैक्सिमम जेड डी डैश बराबर कितना आ गया, 3W1 प्लस 2W2, एंड ऑल बी आईज कैसे हैं यहाँ पे, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल बी आईज आर ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी नॉन नेगेटिव ही है, तो नॉन नेगेटिव ही है। चलिए नॉन नेगेटिव है तो कन्वर्ट द constraints, convert the constraints into equations introducing by introducing भाई ग्रेटर देन है तो क्या, सरप्लस, और आर्टिफिशियल की भी जरूरत पड़ेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ठीक है। बताइए क्या आएगा, माइनस के W1 माइनस के क्या घटाना पड़ेगा, W3 क्या जोड़ना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इसे भी चेंज करो, माइनस के W1 प्लस W2 माइनस W4 प्लस A2 इज इक्वल टू 2, और जो वैल्यू है ये, एंड W1 W2 W3 W4 A1 A2 से बड़े हैं किससे, 0 से, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। करिए, स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स टेबल। हो गया ना, चलिए तो स्टार्ट कर दीजिए सिंप्लेक्स टेबल।
starting simplex table. हाँ इसमें लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोस्ट, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कितना भैया 0 W3 प्लस 0 W4, आर्टिफिशियल है तो m लेना पड़ेगा, माइनस कितना m A1 माइनस m A2। चलिए भैया टेबल बनाइए। बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स के बाद क्या आएगा, CB, CB के बाद क्या आएगा, XB, के बाद क्या आएगा, Y1, Y2, Y3, Y4, A1, A2, मिनिमम रेशियो है ना, इसके बाद आएगा मिनिमम रेशियो। कोफिशिएंट्स बोलना, ऊपर CJ बोलना, CJ 3 2 0 0 माइनस m माइनस m, ठीक है बोलना यहाँ पे -1 -1 -1 0 कितना 1 0, आगे बोलो -1 1 0 -1 0 1। टेबल को आगे बढ़ा लीजिए। मीन रेशो, मीन रेशो बराबर कितना होता है, XV बटे ICV। ठीक है, बेसिक वेरिएबल बोलना भैया A1 A2, कोस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल बोलना -m -m, ये बोलो 4 2 4 2 डेल्टा G। चलिए बताइए भैया इसमें डेल्टा 1 का मान बताना, 2m + 3 कितना आया, इसमें से घटाएंगे माइनस क्या आएगा ना, 3 - 2m, 3 - चलिए 2m ही आएगा। ठीक ये 2 ही आएगा है ना, ठीक -m ही आएगा।
ये 0 0 हो जाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि भैया यहाँ m में माइनस आ रहा था तो बहुत माइनस हो जाएगा, तो एक्स बी बटे माइनस आ जाएगा, ये तो है ना। चलिए बताइए कितना यहाँ पे, 2, ये निकल जाएगा यहाँ से। ये एलिमेंट कौन आएगा, 1 आएगा। ऊपर तो क्या बचेगा, a1 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, y2। चलिए y2 की कॉस्ट बताना, 2, इसकी माइनस m, यहाँ तो 2 ही आएगा ना भैया। यहाँ पे कितना, -1 1 0 -1 0, तो निकल गया ना a2 तो। चलिए कैलकुलेशन करिए भैया इसकी। यहाँ पे कितना, डेल्टा जी। चलिए बोलिए यहाँ की वैल्यू बताना भैया। 4 + 2 6, -1 -1 -2 तो आएगा। यहाँ 0 करो, यहाँ 0 करो, -1, यहाँ पे -1 ही आएगा, 1 आएगा ना। डेल्टा जी निकालना है यहाँ, कितना भैया, 3 भाई 3 तो है ही है ना, -2m ये हो गया, और माइनस की 2, 3 और 2 5, -2m, यहाँ बताना -m, 0 2 -m, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर है ये हमारा फर्स्ट। हो गया, तो ये तो सारे लेस देन ही आ गए ना, किससे, 0 से, तो टेबल आगे तो बढ़ेगी नहीं इसमें। ठीक है भैया, लिख देंगे सीन्स। नहीं उन्होंने क्या रखा है, नहीं है, ग्रेटर देन 0 दिखा नहीं रखा, बुक में लिख रखा होगा कि कोई भी 0 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं होता। हाँ तो क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0, ये सब कैसे आ गए, लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है, appears in the table, है ना, वो किसके अंदर है, टेबल के अंदर है। तो इस कंडीशन में क्या आता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। therefore dual of given LPP have no solution, तो जो गिवन LPP है वो कोई सॉल्यूशन नहीं रखती, ठीक है। तो जब ये सॉल्यूशन नहीं रखती तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक टेबल दे रखी होगी बुक में, जरा आप देख सकते हैं, बुक में पेज नंबर 299 पे देखना एक बार, चलो इसको पढ़ लो टेबल को, एक बार मैं बता देता हूँ।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम जेड पी है प्राइमल के अंदर, तो उसमें ड्यूल के अंदर क्या होगा भाई, ये मैक्सिमम है तो ड्यूल में क्या होता है मिनिमम जेड डी। टेबल का मिल गया भैया पहला पॉइंट। भाई प्राइमल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम जेड पी है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा मिनिमम जेड डी। इसके रिक्वायरमेंट वेक्टर होते हैं और इसके कैसे होते हैं प्राइस वेक्टर होते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसके कोफिशिएंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए होते हैं। ड्यूल में क्या होता है उसके ट्रांसपोज नहीं आते क्या, ड्यूल में क्या आते हैं उसके ट्रांसपोज। कंस्ट्रेंट्स प्राइमल में कैसा साइन रखती है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ड्यूल में कैसा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें रिलेशन होता है, इसमें क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। इसमें ith इनइक्वालिटी होती है, इसमें ith वेरिएबल wi ग्रेटर देन क्या होते हैं जीरो होते हैं। जरा नो सॉल्यूशन वाला देखना, नीचे लिख रहा होगा सबसे। यदि प्राइमल का नो सॉल्यूशन है तो इसका भी क्या आएगा ड्यूल का नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब ये कहना चाह रहा मैं इसमें, जब इसका कोई नो सॉल्यूशन आया, इसके ड्यूल का नो सॉल्यूशन आया तो उसके प्राइमल का भी क्या रहेगा नो फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना, या नो सॉल्यूशन ही कह सकते हैं इसका भी, ठीक है। तो इन्होंने लिख भी रखा होगा, ठीक है। जब इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो हैंस गिवन प्रॉब्लम हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। बट देयरफॉर ड्यूल हैव नो सॉल्यूशन, तो लिख देंगे हैंस गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। चलिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। हो गया भैया? एग्जाम्पल नंबर चलिए 2 देखिए। राइट द ड्यूल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो मैक्सिमम जेड दे रखा है, एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 कर लीजिए, या और भी कोई एग्जाम्पल चाहो तो। बस तरीका तो सबका एक ही है, चलो 2 ही कर लेते हैं। राइट द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, पहले तो लिख लीजिए द गिवन एलपीपी, द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस क्या दे रखी मैक्सिमम z 3x1 है ना, माइनस कितना 2x2। सब्जेक्ट टू बताइए, सब्जेक्ट टू बोलिए x1 प्लस अपने पास है 0x2 लेस देन इक्वल टू 4। आगे बोलिए 0x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6। आगे x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। 0x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -1 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दे रखा है ना। तो पहले तो क्या निकाल दीजिए इसका ड्यूल। तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में तो है ही ये, ठीक है। तो लिख दो सीधा ड्यूल इसका, दी ड्यूल ऑफ गिवन LPP
इज भाई ड्यूली, यदि ड्यूली पूछेगा तो मैट्रिक्स फॉर्म में करके पूरा दिखाना, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो बताइए इसका ड्यूल क्या आएगा, मिनिमम जेड डी इज इक्वल टू बोलो 4, ठीक है, सब्जेक्ट टू तो बोल दीजिए, यहाँ से बताना भैया, W1 जीरो W2 आएगा, जीरो W3 जीरो W4 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा क्या, 3 आएगा वहां से। तो ये इधर है ना, इस कॉलम से बोलना, जीरो W1 प्लस W2 W3 माइनस W4 ग्रेटर देन -2 एंड W1 W2 W3 W4 सब बड़े हैं किससे, 0 से। तो द गिवन प्रॉब्लम कैसी है, इसमें ये मिनिमाइजेशन है, तो लिख देंगे क्या, दी गिवन प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन, convert it into maximization बदलना भैया, मैक्सिमम जेड डी डैश नहीं आ जाएगा, बोलो -4 6 W2 -5 W3 प्लस, ये नहीं आएगा क्या, अब सारे ऑल बी आई नॉन नेगेटिव है क्या, ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ऑल बी आई आर नोट नॉन नेगेटिव कन्वर्ट इट इनटू नॉन नेगेटिव कन्वर्ट करना, माइनस से गुना करो, जीरो W1 ही रहेगा ये तो, माइनस W2 माइनस W3 प्लस W4 लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। अब क्या करिए, कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस, कन्वर्ट द constraints into equations by, यहाँ ग्रेटर है ना, देखना पड़ेगा, कोई क्या पता आइडेंटिटी बन रहा हो, वही यहाँ 1 है 0 क्यों जोड़ना पड़ेगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना 1 नीचे 0 क्यों जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, हाँ आर्टिफिशियल नहीं जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग, है ना, इंट्रोड्यूसिंग क्या, हाँ यस, सेलेक्ट एंड सरप्लस की जरूरत पड़ेगी बस, सरप्लस वेरिएबल्स पहले से ही चेंज कर दो भैया, कितना था ये W1, आगे बोलो भैया
प्लस 0 W2 W3 0 माइनस कुछ W5 करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है। इसमें बताना भैया W5 जोड़ना पड़ेगा ना, 0 W1 प्लस माइनस W2 माइनस W3 प्लस W4 प्लस W6 इज इक्वल टू 2 एंड ये सब W1 W2 से लेके कहाँ तक, सब बड़े हैं किससे, 0 से। ठीक है, करिए। जो अपने पास से जोड़े ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनकी कोस्ट क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल बनाए हुए हैं टेबल। चलिए तो स्टार्ट करिए इसमें, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स के बाद सीबी, सीबी के बाद एक्सबी, सीबी के बाद कितना भैया, एक्सबी। ठीक है, एक्सबी के बाद बोलना। बोलो कितना, y1
y2, y3, y4, y5, y6 तक जाना पड़ेगा, है ना। चलिए CJ बोलना, -4, -6, है ना, -5, 1, 0, 0, इनके कोफिशिएंट्स बोलना भैया, 1, 1, 0, -1, माइनस कहाँ से आया, यहाँ से देखो ना, 1, 0, 1, 1, 0, 1, फिर भी कितना 0, फिर कितना, फिर कितना 0, कितना 0, -1, -1, 1, 0, 1। आगे क्या आएगा, मिनिमम रेशियो, मीन रेशियो बोलना भैया, XB बटे कितना, ICV, तो ये टेबल बन जाएगी, है ना। तो इसमें ये बन रहा है ना, 1, 0 बन रहा, और जो जोड़ के बनाते हैं स्लैब के सरप्लस उससे लेते हैं बाकी। ये तो जोड़ के बनाया था y6, तो क्या क्या लेंगे, y1 और y6 लेंगे, y1 और y6 ही लेंगे इसमें। नहीं, आर्टिफिशियल तो जोड़ा ही नहीं हमने इसमें, वो तो करना पड़ेगा भैया, y6 तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बराबर करना है ना भाई। यहाँ क्या था, लेस देन था, तो इसमें तो जोड़ना ही पड़ेगा y6। तो आर्टिफिशियल की जरूरत पड़ती है तो जोड़ते हैं, नहीं जरूरत पड़ती है तो नहीं जोड़ते हैं केवल। हाँ y6 लेंगे फिर भी इसमें, और जो जोड़ के लेते हैं उससे जो बनती है उसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो भैया 1, 0 से क्या जाएगा, यहाँ y1 आ जाएगा ना, और एक इससे ले लेते हैं y6। कॉस्ट बोलना y1 की -4 इसकी बोलना 0, एक्स भी बताना भैया 3, 2, इसके बाद क्या आ जाएगा, डेल्टा जी। चलिए बताइए भैया, यहाँ 4 -4 0, -6 आएगा ना, ठीक है, -5 -1 आएगा, आगे बताना 1 1 ही आएगा बिल्कुल, आगे बोलो -4, और ये 0, सबसे बड़ा एलिमेंट 1, तो एक्स भी बटे इनकमिंग करना, ये तो छोड़ देते हैं इन्फिनिटी तो, है ना। कितना बचा, एक्स भी 2 आया ना, 2 आया, तो कौन निकल गया, y6 निकल गया, तो ये y1 आया, कौन y4 आया। कॉस्ट बोल लो -4, y4 की बोलो 1, ठीक है। चलिए इससे की एलिमेंट कौन बनेगा, 1, 2 ही आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, और की एलिमेंट के ऊपर 0, नीचे भी कितना 0,
नहीं भैया, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो आउटगोइंग होते हैं उन्हें काटते हैं, इसमें कुछ नहीं काटते। बाकी में आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलता है तब क्रॉस आउट करते हैं उनको। चलिए यहाँ तक ही शायद बात बन जाए ना। चलिए यहाँ की वैल्यू बताना, 3 आएगा, 1 ही आएगा है ना, जो ऊपर 0 आता है तो फिर ये सेम ही आती है ना, -1 और 0 डेल्टा जी। बोलो यहाँ पे 0, ठीक है, -6 और +1 है ना, -5, -5 तो है ही भैया वहाँ पे, और ये -4 -1 0, ठीक है। यहाँ बोलो -4 आ जाएगा, यहाँ पे 0, सिंस all delta G less than equal to 0, therefore बोलो solution of dual कहाँ पे, यहाँ पे 0, ये 0 और ये आएगा -1, all delta G less than equal to 0, therefore solution of dual is optimal। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता दीजिए इसका। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल इज, W1 था ना, तो W1 कितना आया 3, W2 तो नहीं है ना इसमें, W2 कितना 0, W3 कितना 0, W4 कितना 2, और मैक्सिमम था मिनिमम था देखना, मैक्सिमम जेड डी डैश था क्या, बताना जरा क्या था फंक्शन, -4 4 की बार है ना, 0 0, आगे 4 भी था क्या उसमें, +2, तो जेड डी डैश ही था ना, तो मिनिमम निकालना हमें, तो इसमें भाई कितना आ गया -10, तो ये बताओ मिनिमम जेड डी कितना आएगा, माइनस से गुना कर देते +10 आएगा। अब क्वेश्चन जो दे रखा उसका भी सॉल्यूशन निकालना। क्वेश्चन में x1 था ना, तो x1 बराबर देखिए क्या आता है, अपने पास से क्या जोड़ा था हमने, डेल मतलब W5 इसमें अपने पास से जोड़ रखा ना, ये 4 तक ही तो थे, तो यहां से निकलता है भैया देखो माइनस की डेल्टा y से निकलेगा। फिर सुनो, अभी समझ में नहीं आया होगा, W4 तक तो थे ही हमारे पास, ये हमने अपने पास से जोड़े थे, तो जो अपने पास से जोड़ते हैं उन्हीं से मिलता है आगे का। भाई हमें असली क्वेश्चन में जो क्या था, x1 x2 थे, भाई हमें तो असली वाले भी निकालने, भाई अभी तक तो हमने क्या निकाल लेते, इनके ड्यूल निकाल लेते, तो हमें असली वाले भी निकालने, तो असली वाले कौन है, x1 और x2 ही है शायद, केवल देखना जरा x1 x2 ही होंगे क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे x1 का मान निकालना, तो अपने पास से जो जोड़े स्लैक या सरप्लस जो भी हैं ये, तो इससे निकलेगा -डेल्टा5 से, और डेल्टा5 4 हो जाएगा ना, प्लस का कितना आ गया 4, फिर क्या निकाल लेंगे x2 से आगे वाला, माइनस के कितना आएगा, कितना आ गया, क्वेश्चन देखना मैक्सिमम था या मिनिमम था, जो भी था मिनिमम, मैक्सिमम कितना 3, x1 का मान कितना 4 +x2
माइनस 12 माइनस की 2x2 था और कितना आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सेम ही आते हैं दोनों के। इसका 10 आया तो इसका भी कितना ही आएगा, 10 आएगा। तो इस तरीके से हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। और क्वेश्चंस करके देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखिए, एग्जाम्पल भी काफ़ी हैं। किसी में भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है भैया। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो